डियर स्टूडेंट, आज हम जो है प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये दोनों सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है 1 एंड 2 जो है आपको वीडियो में बता चुके हैं हमने। तो अभी ये तीसरा चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। ये सिमिलरिटी सबक के ऊपर डिपेंड है ना, जिसकी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2, 3, इसके ऊपर ये क्वेश्चन डिपेंड है। तो सबसे पहले एक बेसिक फार्मूला आपको याद होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। इस फार्मूले से क्वेश्चन नंबर 3 हम पहले सॉल्व करेंगे। तो इसको देखो, इन एडजॉइनिंग फिगर सेगमेंट PS परपेंडिकुलर टू सेगमेंट RQ। जो ये परपेंडिकुलर का सिंबल है और ये इसके ऊपर यहाँ पर 90 का एंगल है। ये बता रहा है RQ, PS परपेंडिकुलर टू RQ। हाँ, दूसरा सेगमेंट QT, ये QT है परपेंडिकुलर टू सेगमेंट PR। ये जो PR है इसके ऊपर परपेंडिकुलर, देखो यहाँ 90 का एंगल है। इफ RQ इज इक्वल टू 6, ये 6 है, PS इज इक्वल टू 6, PR इज इक्वल टू 12। यहाँ से यहाँ तक कितना ये 12 है, कितना 12 है, और ये 6 है, ये भी 6 बताए हैं। देन फाइंड QT निकालना है। हाँ, तो देखो इन ट्राइंगल मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इन ट्राइंगल PQR में, हाँ, एक ट्राइंगल है, उसको हम कई तरीके से उसका बेस और हाइट ले सकते हैं। जैसे मिसाल तो एक ट्राइंगल मैंने बनाया, ये ट्राइंगल ABC है, ठीक है। अगर मैं इसका बेस BC लेता हूँ तो हाइट ऐसी आ जाती है, ठीक है। हाँ, ये पहला हाइट आ सकती है AD। अगर मैंने बेस AB लिया तो फिर हाइट ऐसी आ सकती है 90 का एंगल बनाते हुए। अगर मैं बेस AC लेता हूँ तो इस तरह की भी जो है हाइट आ सकती है। तो एक ट्राइंगल के 3 बेस और 3 हाइट हम ले सकते हैं। तो अभी इसी के ऊपर हम ट्राइंगल PQR को जो है, ट्राइंगल PQR में मैंने बेस क्या ले रहा हूँ, इन ट्राइंगल PQR बेस क्या ले रहा हूँ, बेस RQ ले रहा हूँ, और हाइट कितनी ले रहा हूँ, हाइट ले रहा हूँ PS। ये जोड़ी ले रहा हूँ, बेस और हाइट की ये जोड़ी ले रहा हूँ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मुसलस ABC का रकबा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ये बहुत कॉमन फार्मूला है। 1/2 बेस की वैल्यू कितनी है RQ, और हाइट की वैल्यू है PS, है ना। वैल्यू हम रखेंगे 1/2, RQ की वैल्यू कितनी है 6, और PS भी 6 है। तो कितना हो जा रहा है 6 6 36, 36 इंटू 1 36, 36/2, 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा। और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR 18 यूनिट, स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट। एरिया का जो यूनिट होता है स्क्वायर रहता है, स्क्वायर यूनिट। वो क्यों आता है स्क्वायर, आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जब यहाँ 6 है, यहाँ भी एक यूनिट है, यहाँ भी एक यूनिट है। यहाँ का मान लो सेंटीमीटर रहता तो 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर ऐसा रहता ना, 6 6 36 होता, है ना। अभी सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करें, सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको पढ़ा जाता है स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर यहाँ मीटर है तो स्क्वायर मीटर। अब यहाँ सेंटीमीटर भी नहीं है, मीटर भी नहीं है, इसलिए हम यहाँ क्या लिखे, स्क्वायर मीटर। SQ मतलब शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्क्वायर है, तो स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। तो ये हो गया हमारा। अब बेस हम क्या लेंगे, अभी बेस में लेता हूँ PR, बेस क्या ले रहा हूँ PR, एंड हाइट क्या लेता हूँ उसी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल PQR में ही। अब हाइट क्या लेंगे, QT लेंगे। बेस क्या ले रहे PR, और ये क्या ले रहे हैं हाइट QT। आपको बताया था 3 तरीके से हम ले सकते हैं। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, वही फार्मूला लगाएंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या ले रहे हैं अभी हम PR, इंटू हाइट क्या ले रहे हैं QT। ओके। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR की वैल्यू हमने निकाली है,
कितना निकाले हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर की वैल्यू है 18 यूनिट, तो 18 यहाँ पुट ऑफ कर देंगे 1/2, और पी आर की वैल्यू दिया हुआ है, पी आर की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, देखो पी आर की वैल्यू 12 दिया हुआ है, तो 12 यहाँ रख देंगे। और क्यू टी हमें मालूम करना है, क्यू टी मालूम करना है तो इसको एज इट इज लिखेंगे। आइए 18 कैसे आया, तो फ्रॉम 1 है ना। अब 18 इज इक्वल टू 12 वन ज़ा 12, 12/2 इंटू क्यू टी। 18 इज इक्वल टू 12 को 2 से डिवाइड करें तो हम कितना आ जाएगा, 12 को 2 से डिवाइड कर दिया हमने, तो आ जाएगा 6 इंटू क्यू टी। तो 6 क्यू टी इज इक्वल टू 18, तो क्यू टी इज इक्वल टू 18/6 है ना। 18/6 मतलब 18 को 6 से डिवाइड करना है, तो 6 1 6, 6 1 6, 6 2 12 है ना, 3 आ जाएगा, तो 3 यूनिट हो जाएगा। तो क्यू टी की वैल्यू है 3 यूनिट। ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं। इन एडजॉइनिंग फिगर ए पी परपेंडिकुलर बी सी, ए डी, ये देखो यहाँ ए डी है, ए डी पैरेलल टू बी सी, ये दोनों लाइन पैरेलल है। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, रेशो लेना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। तो एरिया ऑफ टू ratios of areas of two triangle is equal to the ratios of product of their corresponding masses and height। तो अभी हम इन ट्राइंगल ABC में बेस क्या है, बेस BC है ना, और हाइट क्या ले रहे हैं, हाइट क्या ले रहे हैं हम, हाइट को H फॉर हाइट AP ले रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह इन ट्राइंगल BCD में बेस क्या ले रहे हैं, BCD में तो बेस वही आएगा BC, और हाइट क्या ले रहे हैं, हाइट, हाँ देखो ये BCD जो है ना, दो पैरेलल लाइन के बीच में, लाइन AD पैरेलल टू BC, देयरफॉर इसकी जो हाइट है सेम हो जाएगी, हाइट जो AP जो है एज इट इज हो जाएगी, यानी ट्राइंगल BCD की भी हाइट क्या हो जाएगी, AP हो जाएगी। क्योंकि आप देखे होंगे जब दो लाइन पैरेलल रहे तो उनके बीच का जो डिस्टेंस रहता है ना वो इक्वल रहता है, वो डिस्टेंस इक्वल चलते रहता है, देखो है ना। आपने रेल का रूल भी देखा होगा, रेल जिसके ऊपर चलती है ट्रेन, तो उसका जो रूल रहता है इस तरह ही रहता है, ये दो रूल के बीच का डिस्टेंस क्या रहता है, इक्वल रहता है। इसी तरह ये दो पैरेलल लाइन के बीच में है तो इनका डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगा, इसलिए AP जो है BCD की भी हाइट हो जाएगी। तो इस तरफ क्या हो जाएगा, हाँ, रेशोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, वो जो हम है ना, रेशोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, आपको वो पूरा मालूम है ना, वो लिखने का यहाँ पर डैश करता हूँ मैं शॉर्ट में, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू बेस क्या है, बेस BC है ना, इनटू हाइट क्या AP अपॉन BC इंटू AP, दोनों सेम आ रहे हैं। तो देखो BC फिर से अगेन एक बार लिखता हूँ और 2 बार उसके बाद कट करता हूँ मैं, ताकि आपको बाद में समझ में आएगा, है ना। ये क्यों कट किया हुआ है, तो 1/1, 1 1 ज़ा 1, 1/1, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू कितना आया, 1:1। ये हमारा कंप्लीट हो गया, नोट डाउन।